हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ हमारी फीमेल लीड की दिखाया जाएगा जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और कहती है मेरा बेटा कहाँ है। तो कहता है तुम्हारा बेटा, तुम्हें पता भी है तुम फ़िलहाल कहाँ हो। तुम्हें एक मर्डर केस में तुम 5 साल से अंदर हो। तुम अपने बेटे को ढूंढ रही हो जिसकी औकात खुद के कपड़े तक की नहीं है। वो अपने बेटे को कैसे सरवाइव करेगी। यहाँ पे कहती है मेरी बात सुनो, मुझे मेरा बेटा चाहिए, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। वो सीन वहाँ पे कट होती है। उसके बाद कीकी को दिखाया जाएगा कि वो जाती है स्कूल ये पता करके कि उसका बेटा बोबो कहाँ है। तो बोलता है मामा, यहाँ काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन यहाँ ये क्या, कोई और लड़की उसके पास जाती है और कहती है चलो हम लोग घर चलते हैं। यहाँ तो कीकी देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है जो बोबो को उसकी माँ कहकर ले गई। वो ये पता करने के लिए पहुँच जाती है एंड बोलती है कि मैं यहाँ अप्लाई करने आई हूँ नैनी के लिए। तो यहाँ पे सी जो है वो मना कर देती है, सॉरी नैनी यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी। तो कहती है आप एक बार सोच लो, मैं नैनी के साथ हर काम करूँगी, प्लीज़ मुझे जॉब पे रख लो। क्योंकि वो बेटे के लिए आई थी, लेकिन सी भी कम नहीं थी, उसकी चाल को समझ रही थी। नेक्स्ट डे वो उसके घर पे आ जाती है और कहती है तुम काफ़ी स्मार्ट हो, मना करने के बाद भी तुम यहाँ आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहती है चलो ठीक है, तुम्हें जॉब चाहिए, मैं तुम्हें जॉब देती हूँ। और वो उसे रख लेती है। यहाँ पे वो काफ़ी उसे जेलस करती है, उसके ही बेटे के साथ उसके साथ खेलती है, जहाँ वो बेटा बिल्कुल नहीं पहचानता है की को, क्योंकि उसको नहीं लगता कि वो उसकी मामा है, मामा तो कोई और है। ये बात वो सोच के एकदम शॉक्ड हो जाती है, आखिर की को जेल में कौन डाला था। यहाँ पे वो काम करती है जहाँ सी ने उसे कूड़े का काम दिया था कि उसे जाके फेंको, और उसके पेंटिंग यानी उसके बेटे की पेंटिंग को भी, लेकिन वो उसको फेंकना नहीं चाहती थी, वो उसे संभाल के रखना चाहती थी। और यहाँ पे वो अपने बेटे का जो पेंटिंग था अपने मोबाइल में फ़ोटो में क्लिक कर लेती है, क्योंकि कीकी को तो जेल भिजवा दिया गया था। उसे पास्ट में दिखाया जाएगा कि वो अपने हस्बैंड यानी ली के साथ काफ़ी खुश थी, इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा भी था। लेकिन सडनली ऐसा क्या हो गया जो कि जेल चली गया, उसका हस्बैंड की से इतना नफरत करने लगा। यहाँ पे वो सी के पास आती है और कहती है मुझे तो ऐसा फील होता है तुमने ही मुझे 5 साल पहले जेल तो नहीं भेजा हो ताकि मैं तुम्हारे रास्ते का कांटा जो बनी थी। इतना करके वो वहाँ से चली जाती है। वो एक स्टॉल लगाती है और मेढक का ड्रेस पहन के वो बुक बेचती है। तो ओल्ड लेडी को दिखाया जाएगा जहाँ काफ़ी महंगे दाम में बुकें ले रहा होता है। बोलती है इतना महंगा है, लेकिन वो फ्रॉग वाली लड़की यानी कि वो कम पैसे में दिलाती है जो कि उसका रेंट होता है। और यहाँ पे वो बोलती है थैंक यू सो मच। नेक्स्ट डे जब वो घर आती है काम करने के लिए तो देखती है नीचे वाली बिल्डिंग में वही ओल्ड है लेडी है। कहती है अरे तुम यहाँ, अंदर आ जाओ, तुम यहाँ क्या करती हो। कहती है आई एम सॉरी, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। कहती है अच्छा, मुझे नहीं लगा था तुम इतनी अच्छी हो फिर काम। कहती है हाँ, काम तो करना पड़ेगा। तभी यहाँ पे बोलती है उसके बेटे का कॉल है, लो बात कर लो। तो उसका बेटा कहता है थैंक्स मेरी मॉम को बचाने के लिए। कहती है अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बोलती है वो लेडी तुम बहुत ही अच्छी हो। यहाँ पे सब लोग तारीफ़ करते हैं की का, क्योंकि उसे ओल्ड लेडी ने सब कुछ बताया था। लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल की वहाँ पसंद नहीं आ रही थी उस सोसाइटी में। उसे लग रहा था कि इसे कैसे निकाल दे वापस। यहाँ पे देखने को मिलेगा एक बेबी होती है जहाँ पूछती है कि क्या तुम उस घर में किसी बेटे को देखे हो, छोटे से बच्चे को जो कि एक बॉय है। लेकिन वो मना कर देती है और डायरेक्ट चली जाती है सी के पास और बोलती है कि मुझे आज उस आंटी ने बचाया, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे थे और मेरा वीडियो बना रहे थे, लेकिन उसने ही मुझे बचाया। यहाँ पे कहती है अच्छा, ये जो थी सी की छोटी सिस्टर थी। कहती है ठीक है, इस बात को राज ही रखो। यहाँ पे कि अपने बेटे को खोज रही है, लेकिन उसका बेटा कहीं नहीं मिला कि उसका हस्बैंड उसके बेटे को कहाँ छिपा के रखा है। सी से बहुत कोशिश भी की उसने पूछने का, आसपास सोसाइटी में भी जाती है ताकि वो डस्ट का काम करे तो उसको बेटा मिल पाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी सडनली एक रात सीसी कैमरे का फुटेज में उसका बाप काफ़ी परेशान करता है बोबो को, और ये सब देख के वो काफ़ी रोती है और हर्ट होती है कि उसके छोटे से बेटे को इस तरीके से उसका ही डैड परेशान कर रहा है। जहाँ चिल्लाती है ऐसे कि ये सब तुम क्या कर रही हो। उसको साइड में लेके जाती है और कहती है मैंने ही तुम्हें सीसी कैमरा दिखाया, हो सके तो अपने बच्चे को तुम बचा लो। अब बेचारी
क्या करे। की को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन की को एड्रेस मिल जाता है। वो जाती है, लेकिन उसका हस्बैंड आता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ क्यों आई हो। जहाँ बचाता है बोबो, लेकिन यहाँ पे बोबो को चोट लगता है। तभी यहाँ पे कहता है बोबो कि मामा मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं नहीं चाहता तुम्हें कुछ हो। लेकिन मामा तो अंदर थी, जो मामा उसको मान रहा है, बाहर तो कोई और ही था। अब यहाँ पे सोच लेती उसको अपने बच्चे को पाना है। दूसरी तरफ जो सी होती है यहाँ ली के साथ इंजॉय करती है, बट वो ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन ली को पता ना चले इस वजह से वो ऐसा करती है। ली जो है एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बदमाश है और उसने ही अपनी वाइफ यानी की को अरेस्ट करवाया था झूठे केस में फंसा के, लेकिन अब तो वो बाहर आ गई थी। यहाँ पे की जो है कस्टडी लेना चाहती है अपने बेटे की। यहाँ पे कहती है कि मैं इस आदमी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। तो कहता है ली अच्छा, जो लेडी 5 साल तक जेल में रही वो अपने बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा। यहाँ पे बोबो से पूछा जाता है कि तुम किसके साथ रहना चाहते, मॉम के साथ या डैड के साथ। यहाँ पे ली जो है उसको गुस्से से देखता है। जब वो अपनी माँ को देखता है तो उसकी माँ प्यारी सी स्माइल करती है, यानी कि यहाँ पे बेचारा बोबो बहुत बुरी तरह से फंस गया था, क्योंकि उसके डैड ने धमकी दी थी अगर तुमने मॉम को चुना तो मैं तुम्हारी मॉम को मार दूँगा। जिस वजह से बच्चा काफ़ी डर जाता है और वो जो है नाम ले लेता है डैड का कि मैं अपने डैड के साथ रहूँगा। तो उस बच्चे से फिर से पूछा जाता है। यहाँ पे ली बोलता है कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। क्या आपने सुना नहीं, अगर वो उसके साथ रहेगा तो वो उसका फ्यूचर अच्छा कभी नहीं करेगी। जो जेल से आई हुई लड़की है वो तो सिर्फ बेटे को मेरे गलत ही बताएगी और मेरा बेटे को कभी भी एक अच्छा फ्यूचर नहीं मिल पाएगा, वो जज को बोलता है। यहाँ पे बेटा तो डर से बोला था, अब क्या पता कि आगे क्या होने वाला है। तो कहता है नहीं, मुझे डैड के साथ रहना है। लेकिन यहाँ पे माँ तो माँ होती है फ्रेंड की, समझ जाती है कि वो उसे डराया हुआ है, क्योंकि उसने तो देख लिया था रिकॉर्डिंग कि किस तरीके से वो उसे मार रहा है अपने ही छोटे बेटे को। वो कहती है ठीक है, मुझे कुछ आप सबको दिखाना है। और वो जो रिकॉर्डिंग होता है सी के साथ मिलकर, लेकिन वहाँ पे सी का नाम वो नहीं लाती है और वो उस रिकॉर्डिंग को सबके सामने दिखा देती है। जब वो रिकॉर्डिंग सब लोग देखता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि कोई अपने बेबी को इस तरीके से कैसे मार सकता है, वो भी इतनी छोटे से बेबी को। ये बहुत गलत है। यहाँ पे सी भी अपना गवाही दे ही देती है कि मुझे मजबूर किया गया था, क्या करती मैं बस इतना ही कहूँगी कि इसको इसकी माँ की कस्टडी दी जाए। वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे जब सब चीज़ सुना हो जाता है तो यहाँ पे बोलते हैं जज कि नहीं, ये तो बहुत गलत है। और वो गुस्से से देखता है ऐसा कि की को मार डाले। लेकिन यहाँ पे की काफ़ी गुस्से में देखती है कि मेरे साथ जो करना था तुमने कर लिया, लेकिन मैं अपने बच्चे के साथ गलत बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने बच्चे के लाइफ के साथ नहीं खिलवाड़ कर सकती। यहाँ पे बच्चा काफ़ी खुश था, कहता सॉरी मॉम, मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं ऐसा एक्टिंग करता था कि सी मेरी मॉम बनी रहे ताकि डैड आपके साथ कुछ गलत ना करे। यहाँ पे आता है अली और कहता है इतनी खुश मत हो, अभी कुछ भी देर नहीं हुआ है। क्या मैं कर सकता हूँ, क्या तुम्हें पता है, मैं अभी तुम्हें जान से मार दूँगा और अपने बेटे को यहाँ से लेके चला जाऊँगा। कहती है कि ली को ये भ्रम में मत रहना, तुम्हें जो करना था तुमने कर दिया, अब और नहीं। मेरे बेटे के आमने सामने भी अगर तुम नज़र आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और अरेस्ट कर लेती है वारंट दिखा के कि चलिए मिस्टर ली, आपका गेम अब ख़त्म हुआ। आपने एक मासूम बच्चों को काफ़ी बुरी तरीके से मारा है, उसे टॉर्चर किया है, उसके साथ बहुत ज़्यादा वायलेंस किया है और उसे अरेस्ट करके लेके चला जाता है। यहाँ पे वो अपने बेटे के साथ आती जो काफ़ी खुश थी। उसी भी काफ़ी खुश थी कि चलो उसका बेटा फाइनली उसे मिल गया। ये ड्रामा पहली बार इतना अच्छा है कि एक फ्रेंड की मदद आई, वरना तो फ्रेंड के कोई हेल्प ही नहीं करता, वो तो विलेन ही बन जाता है। इधर देखने को मिलेगा सी को ली ने मरवा दिया होता है, उसका एक्सीडेंट करवा के, जहाँ वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। और यहाँ पे की जो है सोच रही होती सी के बारे में कि उसने कितना बुरा किया। यहाँ पे अपने बेटे के साथ काफ़ी खुश थी और कहती है सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे उसको बोलती है चलो तुम मेरे बेटे को देखो, मैं अभी आती हूँ काम करके, काम बहुत है, अगर कमाऊँगी नहीं तो तुम्हें कैसे खिलाऊँगी। सी को वो बोलती है, सी बोलती तुम जाओ, मैं ठीक हूँ।
सी जाती है मिलने के लिए ली के पास और कहती है तुमने मेरा एक्सीडेंट करवाया, ये तुमने बहुत ही गलत किया। अब देखो कि मैं तुम्हें क्या करती हूँ। मैं बस तुम्हारा साथ इसलिए दे रही थी ताकि तुम्हारा किया करतूत मैं दुनिया को सामने ला सकूँ। तुम्हें क्या लगता है? तो यहाँ पे ली कहता है तुम्हारा बस अब आखिरी सांस है, इसके बाहर क्या होगा वो तुम खुद जान लेना। यहाँ पे वो कहती है लेकिन तुम्हारी वाइफ ने जो भी किया बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि तुम डिज़र्व करते हो। इतना करके वो फ़ोन रखती है। अगेन उसका एक्सीडेंट करवाता है ली अपने आदमी को बोल के, जिसकी वजह से काफ़ी उसकी सीरियस हालत हो जाती है और उसके पास आती है कि कहती है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हारी सिस्टर को पूरे तरीके से देखूँगी, क्योंकि वो कोमा में चली जाती है। और यहाँ पे इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो बताना फ्रेंड ये मूवी आप सबको कैसी लगी। होप यू लाइक दिस मूवी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और इसी तरीके से लेटेस्ट मूवी आने के लिए मुझे कमेंट करें। आप लोगों के पास अगर कोई ड्रामा है तो प्लीज़।